जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग यूपीटीटी और शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। अंग्रेजी भाषा को हमने पढ़ना शुरू किया है। इसके पहले वाली वीडियो में हमने नाउन को स्ट्रक्चर के आधार पर बांटकर लगभग 5 भागों में पढ़ा था: प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट। नाउन को ही इस वीडियो में हम फिर से पढ़ेंगे, लेकिन अब की बार नाउन के जेंडर पर और नाउन के नंबर पर चर्चा करेंगे। इसके पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, सो दैट आपको नई वीडियो जो भी शिक्षक भर्ती से संबंधित अपलोड की जाती हैं उनकी जानकारी मिल सके। तो आइए बिना समय गंवाए हम लोग डायरेक्टली अपने टॉपिक पर आते हैं, नाउन पर। और नाउन जो स्ट्रक्चर के आधार पर हमने पढ़ा था उसको 5 भागों में बांटा था, लेकिन आज हम चूँकि जेंडर के बारे में पढ़ रहे हैं, नाउन के लिंग पर चर्चा करेंगे। तो लिंग किसी भी नाउन का 4 होता है, या यूँ कहें कि 4 प्रकार से उसको बांटा जाता है, जिसमें एक मैस्कुलिन होता है, दूसरा फेमिनिन होता है, तीसरा कॉमन जेंडर होता है और चौथा न्यूटर होता है। यानी कि हमने जेंडर को इन 4 भागों में बांटा, लिंग को 4 भागों में बांटा: मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर। देखिए, जब आप किसी नाउन को देखते हैं और उसको देखने के बाद अगर आपके मन में उसके लिंग के प्रति या डिवीज़न करने का उसका एक प्रकार से आप लिंग के आधार पर उसको डिवाइड करते हैं, तो या तो आप मैस्कुलिन में डिवाइड करोगे, या फेमिनिन में, या कॉमन में, या न्यूटर में। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लैंग्वेज, मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत हम पुरुष जाति का बोध करते हैं। यानी कि जिस नाउन को पढ़ने से ये स्पष्ट हो कि इसमें किसी पुरुष की बात की गई है या यह किसी पुरुष जाति के लिए यूज किया गया वर्ड है, तो उसको आप मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत रखोगे। सिंपल सी बात है। हम अभी वीडियो सीरीज में जो भी पढ़ रहे हैं सिर्फ आपको जानकारी दे रहे हैं, आप वो कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, डायरेक्टली एग्जाम्पल्स पर नहीं आ रहे हैं। जब तक आप चीज़ों को समझे नहीं रहेंगे तब तक आप एग्जाम्पल्स को नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको बहुत छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से ये सारी चीज़ें कंसेप्ट क्लियर कर दे रहा हूँ, हर एक पार्ट जो है उसका, और उसके बाद एग्जाम्पल्स के थ्रू और अच्छे से उसको समझ लेंगे, क्योंकि ये एक बार का पढ़ चुके हैं। तो मैस्कुलिन के अंतर्गत हम पुरुष जाति का बोध करने वाले नाउन्स को रखते हैं। जैसे मैंने एक वर्ड यूज किया बॉय, तो बॉय आप उसी को कह देंगे जो लड़का है, कि जो पुरुष जाति का बोध करता है। लड़की के लिए आप बॉय शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। बॉय वर्ड आप खुद में ही पुरुष जाति का सूचक है, तो इसकी वजह से यह मैस्कुलिन जेंडर है, यानी कि पुरुष जाति का बोध करा रहा है, इसलिए यह जो है मैस्कुलिन जेंडर है, बिल्कुल क्लियर है। फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत महिला जाति का बोध कर, ऐसे किसी नाउन पर हम डिस्कशन कर रहे होंगे जो कि महिला जाति का बोध कराता है। फेमिनिन के अंतर्गत आप गर्ल को लिख सकते हो। ठीक, मैंने यहाँ पर लिख दिया फादर, तो आप कहेंगे सर फादर चूंकि पुरुष जाति का बोध करा रहा है इसलिए वो मैस्कुलिन जेंडर है। और अगर मैंने कह दिया डॉग, तो आप कहेंगे सर डॉग भी पुरुष जाति का ही बोध करा रहा है, इसलिए मैस्कुलिन है। लेकिन अगर मैंने गर्ल लिख दिया, या अगर मैंने आंट लिख दिया, AUNT आंट, या अगर मैंने मदर लिख दिया, तो ये ऐसे वर्ड हैं जो महिला जाति का बोध करा रहे हैं। मैंने अगर नर्स लिख दिया, NURSE नर्स, ठीक, तो नर्स जो है महिला जाति का ही बोध करा रहा है। अगर मैंने आपके सामने एक वर्ड यूज़ किया नर्स, तो नर्स का आपके मन में जो कंसेप्ट बनता है वो एक महिला के लिए ही बनता है, कोई पुरुष नर्स तो बन नहीं रहा है। तो ये फेमिनिन वर्ड जो फेमिनिन जेंडर जो है महिला जाति का, सिर्फ महिला की ही बात कर रहा हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो दोनों के लिए जो दोनों ही कर सकते हैं। जैसे मैंने एक वर्ड यूज किया टीचर, तो आप कहेंगे सर टीचर वर्ड स्वयं में न तो पुरुष जाति का बोध कराता है न तो महिला जाति का बोध कराता है, यानी कि महिला भी टीचर हो सकती है और पुरुष भी टीचर हो सकता है। तो वो हुआ कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर के अंतर्गत दोनों का बोध होता है। ठीक है, तो अब आप कोई और भी वर्ड कर सकते हो। जैसे मैंने कह दिया डॉक्टर, तो डॉक्टर वर्ड भी पुरुष जाति का बोध कराता है और महिला जाति का बोध कराता है, दोनों का ही बोध कराता है, इसलिए कॉमन जेंडर हुआ। जानवरों को और छोटे बच्चों को भी हम इसी कैटेगरी के अंतर्गत रख सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे, जैसे 4-6 महीने का बच्चा है तो उसका जेंडर जो है डिसाइड नहीं करते हैं, ऐसे में आप उसको कॉमन जेंडर के अंतर्गत रख सकते हो। ठीक है, तो कॉमन जेंडर हमने पढ़ा। कॉमन के अंतर्गत हमने कहा कि ऐसे नाउन को रखते हैं जो कि पुरुष और महिला दोनों के लिए यूज हो सकता है। जैसे टीचर वर्ड एक है, या डॉक्टर वर्ड है, या अगर आप किसी कैट को भी कह सकते हो। कैट का मतलब बिल्ली। अब बिल्ली के अंतर्गत आपने ये नहीं देखा कि वो पुरुष जाति का बोध करा रहा है कि महिला जाति का बोध करा रहा है। ठीक, तो जो वर्ड जैसे स्पेसिफिक किसी पुरुष के लिए यूज हो रहे हैं तो मैस्कुलिन, स्पेसिफिक किसी महिला के लिए यूज हो रहे हैं तो फेमिनिन, दोनों के लिए यूज किए जा सकते हैं तो कॉमन।
समझ रहे हो? तो कॉमन जेंडर के अंतर्गत आपने जैसे प्रोफेशन जो होते हैं एक्चुअली आपने देखा जो सिर्फ जो पुरुष महिला दोनों ही कर सकते हैं, तो उनको आप कॉमन जेंडर के अंतर्गत रखते हो। जैसे टीचर हो गया, कैट हो गया, और बहुत से एनिमल हो, जैसे मैंने मच्छर को रख दिया तो मॉस्किटो भी एक, ठीक। मॉस्किटो वर्ड से आप ये नहीं तय कर पा रहे हो कि एक कौवा है तो कौवा को देखकर आप ये नहीं डिसाइड कर रहे हो कि वो जेंडर उसका क्या है, मेल है कि फीमेल है। तो क्रो वर्ड जो हुआ वो भी कॉमन जेंडर के अंतर्गत हुआ। छोटे जानवरों को भी जिसमें आप जेंडर का मतलब डिवीजन नहीं होता है, या हम यूँ कहें कि हम उसको उस डिवीजन के अकॉर्डिंग पढ़ते नहीं हैं, उसको हम कॉमन जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। समझ में आई बात? ठीक। लेकिन जिस जानवर में, जैसे मैंने लिख दिया ऑक्स, सॉरी ऑक्स नहीं बल्कि बुल, तो बुल से क्लियर है कि यह पुरुष जाति का बोध करा रहा है, इसलिए बुल वर्ड मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगर हमने काऊ लिख दिया तो काऊ से चूंकि दोनों का महिला का बोध हो रहा है, सॉरी काऊ से महिला का बोध हो रहा है, इसलिए काऊ फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आ गया। ठीक। तो कॉमन में आपने उन दोनों को पढ़ा जो कि इन दोनों में समझ लीजिए जो कॉमन होता है एक प्रकार से, तो वो कॉमन जेंडर यानी कि जो दोनों के लिए यूज किया जा सकता है। ऐसा कोई वर्ड, जैसे स्टूडेंट, आप देखो स्टूडेंट, कैंडिडेट, जैसे आप तैयारी करो तो आप एक कैंडिडेट हो, है ना, अभ्यर्थी, तो स्टूडेंट में महिला भी है, लड़की भी है, वो भी स्टूडेंट है, और पुरुष भी स्टूडेंट है, तो दोनों हो गया। बात क्लियर है? और न्यूट्रल के अंतर्गत निर्जीव वस्तुओं को, जिसमें कोई जान ही नहीं होता है, जिसमें कोई मतलब लिंग होता ही नहीं है, निर्जीव वस्तु, जैसे मेज, टेबल, ठीक, जैसे चेयर, ठीक, तो इनको आप न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत। तो ये आपका नाउन जेंडर है, आपने समझा बातों को। पुरुष के लिए मैस्कुलिन, महिला के लिए फेमिनिन, और जहाँ जेंडर का डिवीजन ना हो, मतलब आप तय नहीं कर पा रहे हो या आप दोनों के लिए यूज कर रहे हो, वो कॉमन, और चौथा हुआ न्यूट्रल। ठीक। तो आप मुझे बताइएगा पैरट कौन सा जेंडर है, पैरट को आप किस जेंडर के अंतर्गत रखते हैं? ठीक, वीडियो के लास्ट में आप वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। ठीक। तो ये तो आपका एक प्रकार से मैंने शॉर्ट में डिवीजन कर दिया। हम लोग इसको बदलेंगे भी, सारी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन मैं बार बार बता रहा हूँ, मैं आपको पहले कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि सभी चीज़ें हैं क्या। अब पढ़ाते समय मैं अगर कहीं आप नाम ले लूँ कि मैस्कुलिन जेंडर क्या है, न्यूट्रल जेंडर क्या है, और आपको आ ही नहीं रहा है, तो फिर वहाँ पर आप फंस जाएंगे। इसलिए पढ़ाई इस तरह की होगी कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, कोई भी चीज़ आए जाए सामने तो आप ये ना को करिए ये क्या है। ठीक। तो चीज़ों को समझते हुए अब हम नाउन को नंबर के आधार पर बांटेंगे। देखिएगा, नाउन को नंबर के आधार पर बांटेंगे। ठीक। नंबर का मतलब अगर आप गिनने लग जाते हो, जैसे अगर आपके घर कोई मतलब आपके पिताजी चॉकलेट लेकर आते हैं तो आप गिनते हो कितना है। ठीक। दूध लेकर आते हैं तो क्या दूध को गिनते हो? आप कहोगे नहीं सर दूध नहीं गिनते हैं, लेकिन चॉकलेट गिनते हैं। चावल गिनते हो? नहीं गिनते हो, लेकिन आपके जेब में कितने रुपए हैं उसको गिनते हो। तो बहुत सी एक आपके डिवाइड करने का अलग अलग तरीका होता है। देखो, आपने स्ट्रक्चर के आधार पर डिवाइड किया तो 5 पढ़ लिया, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मैटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। लिंग के आधार पर डिवाइड किया तो 4 पढ़ लिया। ठीक। मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल। अब मैं नाउन को नंबर के आधार पर यानी गिनती के आधार पर बांट रहा हूँ, और बहुत आसान है। एक जिसको आप गिनते हो दैट इज कॉल्ड काउंटेबल, और जिसको आप नहीं गिनते हो दैट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल। ठीक। तो जिस नाउन को अगर आप गणना के आधार पर बांटोगे, संख्या गिनती के आधार पर, तो ये 2 प्रकार का होता है, 2 पार्ट्स होते हैं नाउन के। ठीक। एक काउंटेबल जिसको गिना जा सके, और दूसरा अनकाउंटेबल जिसको नहीं गिना जा सके। ठीक है। तो बहुत आसान सी चीज़ है। और अनकाउंटेबल चूंकि गिना ही नहीं जा सकता है, इसलिए इसका ये सिर्फ एक अवस्था में रहता है। लेकिन काउंटेबल चूंकि गिना जा सकता है, इसलिए एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। बात समझ आई? ठीक। मेरी बात समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये तो गिना ही नहीं जाएगा। अब आप चावल को गिन नहीं पाओगे, दूध को गिन नहीं पाओगे, तो दूध को 1, 2, 4, 5 थोड़ी ना कर पाओगे। लेकिन काउंटेबल नाउन के अंतर्गत चूंकि उसको गिना जा सकता है, इसलिए वो एक हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। इसलिए एक नाउन को आप बांटोगे सिंगुलर में, और जो एक से अधिक होगा उसको बांटोगे प्लूरल में। बात समझ में आ रही है? तो अब मेरे पास एक कलम है, तो पहली बात, कलम आप कौन सा नाउन है, काउंटेबल की अनकाउंटेबल? तो आप कहोगे सर कलम को चूंकि आप गिन सकते हैं इसलिए काउंटेबल नाउन है। मैंने कह दिया कि एक या एक से अधिक, तो आप कहेंगे सर नाउन कलम आपके हाथ में सिर्फ एक है, इसलिए आप यहाँ पर इसको सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहोगे। तो बात आपके समझ में आई कि कलम एक यानी पेन इज अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसको गिना जा सकता है। लेकिन मैंने कह दिया दूध, तो आप कहेंगे सर दूध को चूंकि नहीं गिना जा सकता है, इसलिए मिल्क हुआ अनकाउंटेबल नाउन। मैंने कह दिया बालू यानी SAND सैंड, चूंकि इसको नहीं गिना जा सकता है, इसलिए हुआ अनकाउंटेबल नाउन। बात समझ में आ रही है? तो आप इन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं जो कि अनकाउंटेबल होती हैं, जिनको आप गिन नहीं सकते हैं। जैसे मैंने कह दिया पत्ती, तो पत्ती का मतलब ये लीफ, जो पौधों की पत्तियां हैं, तो उसको गिना जा सकता है, तो वो हुआ काउंटेबल। और अगर लीफ का प्लूरल आप बनाओगे तो वो लीव्स बनेगा, और ये हो जाएगा आपका प्लूरल का। ठीक।
तो अभी आपने इस नाउन के बारे में जो उसका नंबर है, एक वचन काउंटेबल और अनकाउंटेबल, वो समझ लिया। जिस नाउन को गिना जाएगा वो अब एग्जाम में क्या दे देगा कि वो मिल्क के अंदर या सही लगा के दे देगा, मिल्क का प्लूरल बना देगा, ठीक। तो या सैंड में या सही लगा देगा। तो आप इस ध्यान से इस बात को देखिएगा, समझिएगा कि अनकाउंटेबल नाउन में कभी भी प्लूरल नहीं बनता है, उसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। यानी कि पानी अगर है, पानी को चूंकि आप नहीं गिन सकते हो, तो पानी में यस या यस लगाकर उसका बहुवचन भी नहीं बन सकता, ठीक है। ये प्रोसेस नहीं है। बहुवचन यानी प्लूरल सिर्फ काउंटेबल नाउन का बनता है। तो ये नियम आप हमेशा याद रखिएगा कि प्लूरल फॉर्म हमेशा काउंटेबल नाउन की होती है। किसकी? काउंटेबल नाउन की। अनकाउंटेबल नाउन का कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। अगर अनकाउंटेबल नाउन में किसी ने यस या यस लगा दिया तो वो गलत कर रहा है, ठीक, और एग्जाम में करेगा इस तरह से। इन चीज़ों को समझिएगा। तो अब हम काउंटेबल नाउन पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन सीमित है, खत्म हो जाता है। उसमें बस एक कहानी यही है कि हाँ, इसमें कोई प्लूरलाइजेशन नहीं होता है, लेकिन इसमें चूंकि एक से अधिक होते हैं सिंगुलर प्लूरल, तो अब हमारे लिए एक नई चीज़ आ गई कि सिंगुलर प्लूरल। तो अब हम एक वचन से बहुवचन बनाएंगे। और याद रखिएगा, ये एक से अधिक बनाने में एग्जाम में पूछते हैं कि चाइल्ड का प्लूरल क्या होगा। तो चाइल्ड चूंकि काउंटेबल के, तो चाइल्ड का चाइल्ड्स होगा, कि चिल्ड्रन होगा, ठीक। मैन का क्या होगा? मैन। अब मैन का प्लूरल आपसे पूछ दिया जाए तो आप मैन का प्लूरल कैसे बनाओगे? मैन का MANS लिखोगे या MEN लिखोगे? ये तमाम प्रकार की चीज़ें हैं जो उलझाने वाली हैं, बनती हैं, और आपको उसको समझना पड़ेगा। चूंकि ये आप इसके परिचित होगे, लेकिन कोई ऐसा वर्ड होगा जिससे आप परिचित नहीं होगे तो आपको समस्या कर देगा, ठीक है। तो हम अब काउंटेबल पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो अपलोड करने में समस्या हो जाता है। तो ये हमने नाउन इस वीडियो में अभी ये कंप्लीट हो गया है। हमने नाउन पर मतलब क्या कंप्लीट किया, मैं एक बार बता देना हूँ। अभी जेंडर पर हम लोगों ने डिस्कशन किया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या क्या है जेंडर, और नाउन का कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ पर नंबर का काउंटेबल, अनकाउंटेबल और काउंटेबल सिंगुलर प्लूरल में डिवाइड हो रहा है। अब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने पर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक। यानी इसी को लेकर चल रहे हैं, और आप इसका नोट बनाते हुए चलिए। यानी कि जो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको आप नोट बना के चलिए, और एग्जाम से पहले उसको एक बार पढ़ कर जाइएगा, बिल्कुल कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। बहुत शार्ट नोट है ये, बहुत लेंदी नहीं है। आपकी शिक्षक भर्ती में 10 नंबर की अंग्रेजी आ रही है, TET में 30 नंबर की अंग्रेजी आ रही है, तो ये इनके लिए बहुत रामबाण है। आप नोट बनाइए और आप अधिक से अधिक लोगों तक वीडियोस को शेयर करिए। ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, ताकि मुझे मतलब ये फील हो कि मेरी वीडियोस को लोग देख रहे हैं, हेल्पफुल हो रही है, ठीक। जब लोग देखते नहीं हैं तो फिर होपलेस हो जाते हैं। तो काइंडली कम से कम इस वीडियो का मैं टारगेट बना रहा हूँ कि 5000 लोग तक वीडियो आप पहुँचाएंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मतलब रिस्पॉन्स अच्छा देंगे तो मैं और बेहतर तरीके से करूँगा, और एक दिन में 3 4 वीडियो हर सब्जेक्ट की अपलोड करूँगा। मैथ पर भी मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो फिलहाल के लिए हिंदी भी अभी कुछ देर में अपलोड हो जाएगी। आपसे बस ये रिक्वेस्ट है कि आप लोगों तक, जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, खासकर ऐसे लोग जिनके पास मतलब अमाउंट नहीं है, जो 4000 5000 देकर कोचिंग्स ज्वाइन नहीं कर सकते, उन तक वीडियो पहुँचाइए और जुड़िए हमारे साथ। हम लोग शिक्षक भर्ती की बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।